हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो हम उसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमको ये मालूम होना है कि जो ये चैप्टर है मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक पे बनाया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ऐसा है कि दो दो साइड दिया हुआ है, दो साइड का वैल्यू दिया है, तो थर्ड साइड का वैल्यू को हमको मालूम होना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ये मालूम है। सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या था। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या मालूम है कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हाइपोटेनस बोल सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो हम पाइथागोरस थ्योरम का मतलब जो फॉर्मूला है ये बोल सकते हैं। अब क्या है, हम इसको अगर इस ट्रायंगल एबीसी में अगर देखते हैं तो क्या होगा। अगर हाइपोटेनस एसी होता है तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम क्लास 8-9 में भी पढ़ चुका है। तो अब किसी भी अगर दो साइड का वैल्यू दिया है तो हम थर्ड साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर ए सी निकलना है तो क्या होगा, रूट ओवर ए बी प्लस बी सी। या फिर अगर किसी भी साइड को निकलना है हाइपोटेनस के अलावा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, पहले हम ए बी स्क्वायर निकल देते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। उसी तरह हम अगर बी सी स्क्वायर निकलते हैं तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह हम किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। या फिर अगर किसी भी साइड को हम सिर्फ ये तो स्क्वायर था, अब ए बी हो या बी सी हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को राइट साइड में लाने से स्क्वायर रूट बन जाता है। तो क्या होगा, क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, रूट ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो साइन थीटा कोस थीटा हम बोलते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम मतलब थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम तो पहले मालूम था, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 9 में नहीं पढ़ा था, लेकिन 10 में फर्स्ट टाइम आ गया तो थोड़ा कॉन्फ्यूज होता है। तो हम कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, या फिर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना पड़ेगा। अब हम साइन थीटा कोस थीटा का मतलब वैल्यू कैसे पुट करते हैं या फिर कैसे निकलते हैं, हमको मालूम होना है कि जो थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी मालूम होना है, क्योंकि ये हम अक्सर क्या करते हैं, इसका जो मतलब मैथमेटिशियन को याद ही नहीं रखते, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कौन मतलब जैसे कि साइन का कॉन्सेप्ट कौन दिया, या फिर प्रोबेबिलिटी, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कौन दिया, वो सब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन कौन दिया, ऐसा आ जाता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, आर्यभट्ट जी थे। तो ये पहले जो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट का जो साइन था, साइन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो साइन का लेकिन डायरेक्ट साइन नहीं दिया, ये किसी दूसरा कंट्री में जाके उसका लैंग्वेज में चेंज करके ऐसा साइन आया। तो साइन का पहले क्या था कि हम लोग को ये मालूम है, जो सर्कल का जो कॉर्ड तो मालूम है, सर्कल का कॉर्ड। तो कॉर्ड को क्या बोलता है, इसको जय बोलता है। जय बोलता है, एसएमएस में भी बोलता है, या फिर हिंदी में भी बोलता है जय। तो जय का जो जय है, जय का आधा आधा, तो आधा आधा मतलब अर्ध, हिंदी में क्या बोलता है, अर्ध जय। तो अर्ध जय है, अर्ध जय का कॉन्सेप्ट से क्या आया, इसको पहले आर्यभट्ट जी का जो किताब था आर्यभट्टम, उस किताब में लिखा है ये इसका बारे में, अर्ध जय का बारे में। तो अर्ध जय हमारा दूसरा लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेट होने के बाद वो क्या आया, पहले आया था साइन, उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन लाया। तो मतलब साइन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कॉस का भी जो कॉन्सेप्ट है उसका उसी तरह आर्यभट्ट जी ने दिए थे। पहले दूसरा नाम था, उसके बाद लास्ट करके मतलब ये कॉस का वैल्यू आ गया था। तो हमको सिर्फ ये जानना है कि जो साइन का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, आर्यभट्ट जी ने दिया है। ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार। तो यह था हमारा साइन का कॉस का जो हिस्ट्री है। अब हम जो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू
निकाल सकते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या हम कैसे निकालेंगे? साइन का वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, फॉर्मूला यह है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में P बाई एस लिख सकते हैं। साइन किसी भी साइन, या फिर तुम एंगल ए में लो या फिर एंगल सी में लो, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बस इतना फर्क है कि हम लोग एंगल ए जब लेते हैं तो परपेंडिकुलर बन जाता है ये, और एंगल सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर बन जाता है ये ए बी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, देखो अगर हम साइन ए लेंगे, साइन ए लेने से क्या होगा, अगर हमको फॉर्मूला मालूम है P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC बाई, और हाइपोटेनस तो AC होता है, AC, तो साइन ए बन गया BC बाई AC, बस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। या फिर इसको और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, क्या, देखो इसका जो एंगल ए का जो अपोजिट साइड, हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड बाय क्या होता है, हाइपोटेनस, या फिर हाँ अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस साइन, मतलब इसको हम अपोजिट साइड से भी लिख सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बेस तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन का वैल्यू क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ए का होने से भी अपोजिट साइड BC बन जाता है, या फिर हम अगर साइन एंगल C लिख देते हैं तो क्या होगा, साइन C, मतलब ऑपोजिट साइड, साइन C का एंगल C का ऑपोजिट साइड क्या होगा, AB, क्या होगा, AB बाई हाइपोटेनस, तो AC होता है, तो AB बाई AC। तो उसी तरह हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। अब अगर कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है कॉस, अगर ठीक है, इससे पहले कॉस का फुल नाम क्या है, कॉस का फुल नाम है कोसाइन। ठीक है, फुल नाम है क्या, कोसाइन। तो कोसाइन का हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कॉस। तो कभी ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो MCQ क्वेश्चन है कि कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉस है, या फिर कभी मतलब टेन का क्या होता है, शॉर्ट टेंजेंट फुल नाम है टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म क्या है, टेन है। तो कोसाइन या फिर हम कॉस लिखते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस वही सेम, हम एंगल ए अगर देखेंगे और एंगल सी में देखेंगे तो अलग अलग होगा। फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर इस ट्रायंगल ABC में हम क्या लेंगे, कॉस एंगल ए लिखेंगे, कॉस ए होने से क्या होगा, बेस, कॉस ए का बेस क्या होगा, यही होगा, बेस मतलब जो साथ में जुड़ा है, लगा है, मतलब जो अगर इस तरफ से देखेंगे तो बेस बोले तो क्या है, जो मिट्टी में लगा है, ऐसा जो नीचे में है बेस। तो कॉस ए होने से क्या होगा, अगर ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो आएगा AB बाई बेस बाई हाइपोटेनस तो वही है AC। या फिर इसका फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड बाय क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। कैसे एडजेसेंट कैसे आ गया, क्योंकि एंगल ए में देखो, एंगल ए में एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट जो एंगल ए के साथ लगा है AB, तो AB बाय और हाइपोटेनस AC। ठीक है, ये हो गया कॉस। उसी तरह कॉस C होने से लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, कॉस C का एडजेसेंट साइड या फिर बेस क्या बोलेंगे, BC। ठीक है, तो BC बाई हाइपोटेनस AC है। ठीक है, कॉस अगर C के नजर से आएंगे तो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा BC साइड, अगर A का कॉस निकालेंगे तो क्या होगा, AB साइड, बेस
और हाइपोटेनस तो वही रह गया। ठीक है, ये था हमारा कॉस। अब टेन का अगर वैल्यू निकलना है तो किसी भी एंगल का, मतलब राइट एंगल को छोड़ के, तो टेन का वैल्यू क्या होगा? टेन का फुल नाम थोड़ा थोड़ी देर पहले बताया कि टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, टेन का फुल नाम टेंजेंट। तो टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं टेन। तो टेन एंगल, किसी भी एंगल हो, पहले हम फॉर्मूला को जानते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होगा? टेन का होता है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? बेस। या फिर हम लिख सकते हैं, जैसे कि साइन कॉस का लिखे थे, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो यह था हमारा टेन का जो बेसिक फॉर्मूला। अब किसी भी ट्रायंगल की तरफ से लिखेंगे, तो सपोज एबीसी ट्रायंगल में लिखेंगे तो क्या होगा? टेन एंगल ए होगा तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस या फिर ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो टेन का ऑपोजिट एंगल ए का ऑपोजिट साइड तो ये, इसका तो ऑपोजिट साइड ये नहीं होगा, और ये तो ये क्या है? हाइपोटेनस है। अब इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा? बीसी। तो बीसी बाय क्या होगा? ऑपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड एबी। ठीक है, या फिर इसका परपेंडिकुलर ये बनता है बीसी और बेस बनता है एबी, तो बीसी बाई एबी। उसी तरह हम अगर टेन एंगल सी लिखेंगे तो क्या होगा? टेन सी का ऑपोजिट साइड क्या होगा? ए बी, और एडजेसेंट साइड होगा तो क्या? बी सी। ये था हमारा टेन। तो साइन कॉस टेन हम ऐसे निकल सकते हैं। और बाकी जो तीन है, हमको ये मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर हम ये तीन निकलना सीख गया तो बाकी तीन सबसे रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा लिखने से, रेसिप्रोकल बनाने से आ जाता है। तो हमारा फॉर्मूला तो था क्या? साइन का फॉर्मूला था हमारा, साइन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाई एच। और एक ट्रिक्स बताते हैं तुमको, मतलब जो फॉर्मूला है साइन कोस टेन का फॉर्मूला, मतलब ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स से याद रहने से हम लोग को याद आ जाता है। कैसा? देखो, साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और टेन का फॉर्मूला होता है हमारा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। देखो, पी बी पी। ठीक है, हम लोग निमोनी जो शॉर्ट ट्रिक्स है, निमोनी बना सकते हैं। कैसा? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो यह है हमारा निमोनिक्स। हम ऐसे ये तरह याद रख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने से हो जाता है क्या? पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो ठीक है, ये था हमारा निमोनिक्स। अब देखो, साइन कॉस टेन हम पहले मतलब फॉर्मूला सीख चुके हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या है? उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होने से क्या होगा? देखो, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा? एच बाई पी। एच मतलब क्या? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जो साइन का, जैसे कि साइन ए का क्या था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी बाई एसी। ठीक है, तो बीसी बाई एसी था, तो क्या होगा? इसका उल्टा कर देंगे, क्या होगा? एसी बाई बीसी होगा। ठीक है, समझ गया? एसी बीसी बाई एसी था हमारा साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू। या अगर कॉसेक ए का निकालेंगे तो क्या होगा? कॉसेक ए का निकालेंगे तो एसी बाई बीसी बन जाएगा। सिर्फ रिवर्स करने से हो जाता है, एसी बाई बीसी। ठीक है, उसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल क्या बनेगा? सेक बनेगा। तो कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का सेक होने से क्या होगा? ये एच बाई बी। एच बाई बी मतलब सेम। सपोज कॉस ए का वैल्यू क्या था? बी बाई एच, मतलब
ए बी बाई ए सी। कॉस ए का क्या था, ए बी बाई ए सी। अब सेक का क्या होगा, ए सी बाई ए बी बन जाएगा, सिर्फ उल्टा करने से होता है, ठीक है। सेक बन गया ये। अब टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो क्या क्या होगा, बी ऊपर में जाएगा और पी नीचे में आएगा, मतलब बी बाई पी, ठीक है। उसी तरह सपोज कॉट सी निकालेंगे, कॉट सी, तो टेन से हमारा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस था। परपेंडिकुलर मतलब ये ए बी बाई बी सी था। टेन अगर सी निकलते थे तो ए बी बाई बी सी था। अब कॉट सी निकलने से क्या होगा, बी सी बाई ए बी बन जाएगा, सिर्फ रिवर्स करने से हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि अगर डायरेक्ट किसी भी दो साइड का वैल्यू दिया रहेगा या फिर मतलब, तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। अब थर्ड साइड का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साइन कॉस्टेन किसी भी एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने से अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन दिया है कि ऐसे ही जो हम सीखे हैं इसका बेसिस पे दिया है। क्या दिया है कि एक ट्रायंगल एबीसी, ऐसा एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल भी है, जो एंगल भी क्या है, राइट एंगल है, और ए बी का वैल्यू है हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकलना है साइन ए और कॉस सी, ठीक है। तो साइन ए और कॉस सी हम कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले तो हम देखो साइन ए का वैल्यू, तो फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला मालूम है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लेकिन हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस दिया हुआ नहीं है। हाइपोटेनस का वैल्यू हम पाइथागोरस फार्मूला से यूज करने से आ जाएगा। हम पाइथागोरस फार्मूला तो हम सीखे हैं, क्या होता है कि जो हाइपोटेनस स्क्वायर है ए सी स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ट्रायंगल एबीसी में अगर हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखने से होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इधर से हम निकल सकते हैं ए सी, क्योंकि हमको ए सी तो निकलना है, हाइपोटेनस निकलना है। ए सी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर इधर से तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू तो दिया है क्या, 24 सेंटीमीटर, 20 रूट ओवर 24 स्क्वायर प्लस, और बी सी कितना दिया है 7, तो 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 24 स्क्वायर का वैल्यू है हम लोग का 576, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसको प्लस करने से क्या होगा, 625 बनेगा, तो करने से हो जाएगा। तो 625 का रूट ओवर होने से क्या होगा, 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर बन गया क्या। तो हमारा ए सी का वैल्यू क्या निकल पाए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, ए सी का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर, हमको निकलना है क्या, साइन ए का वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए कैसे होगा, साइन ए का वैल्यू होगा, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या फिर हम क्या निकल सकते हैं, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड क्या है, साइन ए का मतलब एंगल ए का हमको निकलना है। एंगल ए का परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी, ठीक है। तो बी सी बाई ए सी होगा। तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर बाई 7 बाई क्या होगा, 25, ठीक है, 25, ठीक है। तो ये था हमारा साइन ए का वैल्यू था 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ना, हमारा जो साइन कॉस टेन का जो कुछ यूनिट नहीं होता है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ये डिवाइड बन जाता है ना, सेंटीमीटर कैंसिल, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7/25। ये था हमारा साइन ए।
अब कॉस सी का सेम ही होगा। तो अगर हम ठीक है, इसको लिख सकते हैं नोट्स। हम अब कॉस सी का निकालेंगे, कॉस सी का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी, कॉस सी का सेम, कॉस का फॉर्मूला सी का है ना, अभी देखना है कि एंगल सी का निकलना है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला मतलब ये था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस, अगर सी का बेस क्या होगा, बी सी, ठीक है, बी सी बाई हाइपोटेनस तो वही था ए सी। तो बी सी बाई ए सी होने से क्या होगा, बी सी था हमारा वैल्यू था 7 सेंटीमीटर, और ए सी था हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7/25 मतलब ये क्या, सेंटीमीटर में कैंसिल कर 7/25 लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखने से हो जाता है 7/25। तो हमको क्या मिला कि साइन ए का वैल्यू भी वही था, लेकिन साइन ए का वैल्यू यही था, 7/25 था। तो साइन ए और कॉस सी सेम बन जाता है, ठीक है। तो ये था साइन ए कॉस सी। उसी तरह तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में इसे दिया था ना कि साइन सी कॉस सी निकलना है, तो साइन सी कॉस सी उसी तरह निकल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हम फर्दर जो क्वेश्चन है और दूसरा एक्सरसाइज 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।